Hello dear students, myself Manoj Sonania, an English teacher. So today I am explaining you some very important question answers from book 1 Flamingo, lesson 1, the last lesson. So last lesson के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर्स है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी स्टडी करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे. फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करके ले जाना था. ओके ये एनसीईआरटी 2022 में आया हुआ है और एमपी बोर्ड के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या है आंसर, ये है दैट डे, उस दिन फ्रांस वॉज एक्सपेक्टेड मतलब फ्रांस से आशा की गई थी टू बी प्रिपेयर्ड विद मतलब वो तैयार करके लाएगा पार्टिसिपल्स जो कि ग्रामर का पार्ट होता है वो प्रिपेयर करके लाना है. बिकॉज मतलब क्योंकि एम हेमेल हैड सेड, क्योंकि उनके जो टीचर्स एम हमेल थे जो उन्होंने कहा था दैट मतलब कि ही वुड क्वेश्चन दैम, वो उनसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर. आंसर समझ में आया. So that day France was expected to be prepared with participles because M. Hamel had said that he would question them on participles. Let us see question number 2. What had been put up on the bulletin board? सूचना पटल पर क्या था, सूचना पटल पर क्या सूचना लगी हुई थी. ओके तो आंसर है इसका एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, मतलब एक आदेश आया था बर्लिन से टू टीच मतलब पढ़ाने या सिखाने के लिए ओनली जर्मन, केवल जर्मन को, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. ये दो जो जिले थे यहाँ पर केवल जर्मनी ही पढ़ाई जानी थी. ओके एंड द जर्मन्स हैड पुट अप, और जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन जो थे, उन्होंने लगाया था दिस नोटिस मतलब इस सूचना को ऑन द बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड पर. ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे. उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश की वजह से क्या बदलाव हुए. ऑर्डर आया था कि भाई वहाँ पर केवल जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, या फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी. तो आंसर क्या लिखा है, द होल स्कूल सीम्ड, मतलब पूरा जो विद्यालय था वो सीम्ड था मतलब प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज मतलब इतना विचित्र, एंड सोलेम मतलब गंभीर, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस हुआ करती थी वो, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करती थी. द एल्डरली विलेज पीपल, मतलब गाँव के जो बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब चुपचाप, लाइक किड्स, लाइक द किड्स मतलब बच्चों के समान. ओके क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल. उस दिन फ्रांस ने स्कूल के बारे में क्या महसूस किया जो कि कुछ अलग सा था, अनयूजुअल था, असमान था. तो आंसर देखिएगा, व्हेन फ्रांस रीच स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब वहाँ बहुत शांति थी, दैट डे मतलब उस दिन, जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, ठीक उसी प्रकार शांति थी जो कि इतवार के दिन सुबह हुआ करती थी. यूजुअली मतलब अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ करता था, विच कुड बी हर्ड, जिसको कि सुना जा सकता था, आउट ऑन द स्ट्रीट मतलब बाहर गली में भी. ओके ऑल वर सिटिंग क्वाइटली, सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे, इन देयर प्लेसेस मतलब अपने अपने स्थान पर. देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अच्छा चूंकि उस दिन वहाँ पर गांव के लोग थे और वहाँ पर जो बच्चे शरारत वगैरह करते थे वो कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, तो देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के ओपन या क्लोज करने की आवाज़ नहीं आ रही थी. द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग, सबसे ज़्यादा जो विचित्र जो चीज़ थी वो मतलब थी दैट इंस्टीड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल, स्केल की जो रैपिंग जो पटकने की आवाज़ होती थी ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, एम हैमेल वॉज वॉकिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म, और एम क्या किया था उनने, उनका पास जो रूलर हुआ करता था वो अपनी आर्म के नीचे उनने दबा के रखा हुआ था. ओके लेट अस गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज. फ्रांस के मनोभाव एम हमेल और स्कूल के प्रति किस प्रकार बदले. तो देखिए आंसर, फ्रांस हैड अ डिसलाइकिंग फॉर स्टडीज एज वेल एज फॉर एम हमेल. अच्छा फ्रांस हैड अ डिसलाइकिंग मतलब फ्रांस को पसंद नहीं था, है ना, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई लिखाई करना, एज वेल एज मतलब तथा फॉर एम हमेल मतलब उनके जो टीचर थे उनको भी पसंद वो नहीं करते थे, हिज फ्रेंच टीचर. और ये जो एम हमेल थे वो फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे. एज ही रीच्ड स्कूल, जैसे ही वह विद्यालय पहुंचा, एंड केम टू नो मतलब उसे पता चला दैट मतलब कि एम हमेल वुड गिव हिज लास्ट लेसन दैट डे, उस दिन जो एम हमेल थे उनका वो आखिरी पार्ट है,
ठीक है, उसके बाद वो उस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। ही फेल्ट सॉरी, मतलब उससे बहुत दुख लगा, फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, क्योंकि उनने अपने जो लेसन्स थे, जो टीचर एम पढ़ाते थे, उनको वो सीरियसली नहीं लेता था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हम्बल्स स्ट्रिक्ट बिहेवियर, तो जैसे ही उसको ये पता चला तो वो अपने जो शिक्षक एम हम्बल के जो स्ट्रिक्ट, जो कड़क जो व्यवहार था, उसके बारे में वो भूल जाते हैं, और वो रूलर जिसका वो यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसके बारे में वो भूल जाता है। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार उसे अपने शिक्षक के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बॉन्ड, एक बंधन सा महसूस किया। उसको लगा कि मैंने अपनी पढ़ाई को सिस्टमेटिकली नहीं की है, और हमारे टीचर भी अब यहाँ से जाने लगे हैं। सो दिस ऑल अबाउट the very important question answers from the first lesson of Flamingo. The name of the lesson is Last Lesson. Okay, thank you. Keep in mind and keep on learning with me.